अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुवैत में लोगों को पकड़ा गया। इंडिया के हवाले से हम बात करेंगे। इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो क्या पता नहीं था कि हम ये भी इलीगल काम कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से एक व्हाट्सअप नंबर जारी करके बताया गया है और कॉल नंबर भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा इस टाइम पे कुवैत के अंदर अगर 11 से 4 के बीच में काम करता हुआ कहीं पे भी खुले एरिया में पाया जाता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे उसकी वीडियो बना के डाल सकते हैं या फिर फ़ोटो वगैरह खींच के डाल सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी खुले में काम कर रहे हैं 11 से 4 के बीच में तो ध्यान रहे, सावधान रहें, क्योंकि ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी एक बार वीडियो बन गई व्हाट्सअप पे, आपका जो है फ़ोटो चला गया तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, आपकी कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर में बाद में बढ़ेंगे, पहले व्हाट्सअप नंबर जो जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 94936192 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप जो है इस पर जो भी करना है, मतलब वीडियो बना के डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस भी बंदे का डाला जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कंपनी के ऊपर भी, कफिल के ऊपर भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे 2 नेपाली लेडीज़ 2 मर्दों को गिरफ्तार किया गया है और ये एक एरिया में शराब का धंधा कर रहे थे, फैक्ट्री चला रहे थे। मतलब अब पूरे तरीके से ये शराब के धंधे में इन्वॉल्व थे और ये अच्छे तरीके से ये अपना कामकाज चला रहे थे। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर कोई भी इलीगल धंधा करते हैं, इलीगल कामकाज कर रहे हैं, ख़ास करके शराब का, तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको गिरफ्तार करके हमेशा के लिए फिंगर करके कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके के मसले अभी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आपने ऐसे मसलों से बच के हमेशा रहना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के मुबारक अल कबीर एरिया से आ रही है निकल के। यहाँ पर भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है और वो लोग हैं जो सामान कुवैत के अंदर बैन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये लोग खुले में सामान को बेच रहे थे और इनके पास में कुछ नशे का सामान भी पाया गया है। तो आपने ऐसा कोई भी सामान जो कुवैत के अंदर बैन किया हुआ है और नशे का सामान खास करके बिल्कुल नहीं सेल करना है। अगर आप पाए गए, पकड़े गए किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा लग सकता है, बहुत बड़ा जो है आपके ऊपर जुर्माना डाला जा सकता है। अभी एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, वो खुले में जाकर जो है लोगों से पूछ रहा था कि भैया आपको कुछ नशे का सामान चाहिए क्या नशा करने के लिए। इस तरीके से लोगों से पूछताछ कर रहा था और इससे जब पूछताछ करा तो किसी बंदे ने जो था पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और उसको जो है फिर पकड़ा गया और उसको पकड़ने के बाद में इसी तरीके से 6-7 लोगों को पकड़ा गया है। तो इस तरीके से आप खुद सोच सकते हैं कि अलग अलग एरिया में लोग खुले में घूमते हुए पूछ रहे हैं कि आपको नशे का सामान चाहिए क्या। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप खुद ही सोचिए, बहुत सारे लोग इलीगल सामान बेचते हैं, आवाज़ लगाते हैं, चुपके से लोगों से पूछते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या पुलिस वालों को बता देते हैं और एरिया का नाम बताते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे चेकिंग लगना शुरू हो जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुवैत के अंदर लगभग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया में आप चले जाएँ। ख़ास करके मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इसी तरीके से इसमें कोई भी जो है ढील नहीं डाली जाएगी, इसी तरीके से सख्ती से जो है चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें होती रहेंगी और जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं उनको हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं, जैसे हम अपने कफिल के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं है, हम हैं तो अपने कफिल के पास ही, लेकिन वहाँ पे हमने काम अपना फाइनल कर लिया और उसके बाद में हम अपने पास या फिर कहीं पे भी दूर दराज में या पास में कहीं पर भी दूसरा काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पे
बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनके सिविल आईडी कार्ड बिल्कुल वैलिड है, सब कुछ है, लेकिन वो दूसरे काम पे जब पकड़े जाते हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनका सिविल आईडी कार्ड देखा जाता। जहाँ पे उनका नहीं है सिविल आईडी कार्ड पे एड्रेस, अदर जगह पे काम करते हुए पकड़ गए तो बिना पूछताछ के उनको डिपोर्ट किया जाता है, फिंगर कर दिया जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जिस काम पे गए हैं सिर्फ वही काम अपने कफिल के पास में करते रहिएगा। पार्ट टाइम में कहीं पे भी जॉब तलाश इस बार मत कीजिएगा जब तक ये सख्ती चले। सख्ती कम हो जाए उसके बाद में आप कुछ भी करें, कोई भी मसला नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल में ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये आ रही है, अभी जो है बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे हमें छुट्टी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुवैत से हम जाना चाहते हैं तो हम कितने दिन की छुट्टी जाएं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। हमारा सिविल आईडी कार्ड जो है हम अपने घर से बनवा सकते हैं या यहीं से बनवा के जाएं, क्या है इसका मसला, कुछ बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत से छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपकी छुट्टी इतनी ही लगेगी जितना आपका सिविल आई कार्ड है। अगर आप सोचते हैं कि हम छुट्टी ज़्यादा लगवा लें तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर बाई चांस आपकी छुट्टी लग गई इतनी और बीच में आपने घर जाकर अपनी छुट्टी बढ़वाई, आपका सिविल आईडी कार्ड ख़त्म हो रहा है, तो उस बीच आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर छुट्टी जाते हैं तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सिविल आईडी कार्ड इस टाइम पे बहुत जल्दी लोगों के आ रहे हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अपने सिविल आईडी कार्ड के लिए तो अप्लाई कर दीजिएगा। 10-15 दिन पहले ही अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका पूरा प्रोसेस जो है, सारा कुछ जो है वो चलता रहे, लेन देन आपका बिल्कुल भी बंद ना होए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया से। बहुत सारे लोग जो है इस टाइम पे, हमने एक वीडियो डाला था कल के डेट में जिसमें बताया था इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मर्डर किए जा रहे हैं और ये जानबूझ के हो रहे हैं या फिर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुंबई के अंदर भी एक 56 साल के आदमी ने 32 साल के लिए डिस्को मारा। दिल्ली के अंदर भी ये मसला हुआ है, फरीदाबाद के अंदर भी ये मसला हुआ है। मतलब इस तरीके के मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप इसके बारे में जो थे राय दे रहे थे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलूँ, कोई भी बंदा है किसी भी तरीके से अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसको एक समाज से जोड़ के ना देखा जाए। वो अगर क्राइम कर रहा है तो सिर्फ उसको जो है वो देखा जाए, उसको एक क्राइम अगर कर रहा है किसी भी तरीके से तो उसको ये देखा जाए कि भाई इसने क्राइम किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सिर्फ मेरा बताने का मतलब यही रहता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूज़ को अगर इस तरीके की रहती है तो मैं एक चीज़ को टारगेट नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों की राय चाहता हूँ कि भाई लोग जो है उसे समाज से जोड़ते हैं, सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बंदा गलती करता है, क्राइम करता है, तो उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कुछ भी जो है छूट, किसी भी तरीके से रियायत उसके साथ नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना तो यही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी आपको मालूम है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो सही तरीके से अपना काम काज करते रहिएगा, कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और चैनल पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। लाइक नहीं करते हैं भाइयों, लाइक कर दें, उससे मोटिवेशनल मिलेगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।